नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पहले दो क्लास से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट और जो भी सबसे अलग और हट करके जो फुल फॉर्म है जो एग्जाम में आ सकते हैं कंप्यूटर के आपके एक्सपेक्टेड, उन सब पे हम अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हम अध्ययन करते हुए आपके फुल फॉर्म वाले चैप्टर से हम उसके तीसरे चैप्टर में आज हम प्रवेश कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे उनकी फुल फॉर्म तो हम देख ही रहे थे, साथ ही साथ उसमें से अंदर में से जो और कोई क्वेश्चन निकल सकते हैं आपके एग्जाम में हम उनका भी अध्ययन कर रहे थे। जैसे सीमॉस का आपको बताया था मैं कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल था सीमॉस वाले का, कि उसके बिना बायोस का प्रोग्राम नहीं रन होगा, उसके बिना आपके कंप्यूटर का लैपटॉप का टाइमिंग और सही डेट नहीं दिखाई देगा। हाँ सर। उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताया था सर लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में कि एयर टिकट बुक करना हो, रेलवे का टिकट बुक करना हो, होटल बुक करना हो, तब जब भी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तब यही CRS कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम ही कार्य करता है। हाँ सर। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो हम आगे बढ़ते हैं और CRS के बाद और जो आपके मुख्य मुख्य आपके वो है इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म है उन पे हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक। हाँ सर। आइए अगला आपका CPS। हाँ सर। तो जो कैरेक्टर पर सेकंड भी आप जानते हैं सर, कैरेक्टर पर सेकंड, और उसके साथ साथ आपको और जानना है सर, इसको लिख देता हूं मैं सर, इसके साथ आप जानते हैं इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, अर्थात ये किसी और की नहीं बल्कि बात कर रही है आपके CPU को, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है, अर्थात CPU को कभी आपको CPS करके भी दे सकता है। ठीक। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसलिए इस चीज को लेके आया मैं ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। हाँ सर। और दूसरा इसका दूसरा फुल फॉर्म लिखेंगे सर, इसका दूसरा फुल फॉर्म ये आपका कैरेक्टर, प्रिंटर के टर्म्स में कैरेक्टर पर सेकेंड, अर्थात प्रिंटर की स्पीड को बताता है। CPS हो गया, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। हाँ सर, ये प्रिंटर स्पीड को बताता है। CPS प्रिंटर कि प्रिंटर आपके प्रति सेकंड, प्रिंटर एक सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर देगा, तो प्रिंटर की स्पीड को बताएगा। हाँ सर। चलिए ये भी आपको पता रहना चाहिए। आइए इसके बाद आप जानते हैं भैया, चलिए DRDO का कोई फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो को पूछेगा तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आप जानते हैं, उसको मैं नहीं बताने वाला। EDP ये बहुत नया आपके लिए फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और आएगा तो आपसे जैसी बात है कि गलत होने के चांसेस बहुत है क्योंकि इसमें बार बार आपको घुमा देगा, इसलिए ये इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। EDP फुल फॉर्म है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है EDP का, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को ही तो प्रोसेस करता है, अर्थात पूरे इसी प्रिंसिपल पे ही काम करता है आपका पूरा सिस्टम, पूरा कंप्यूटर सिस्टम, पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ सर। तो हाँ सर, EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, तो आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें डाटा का प्रोसेसिंग इसी EDP टर्म्स का होता है ना। हाँ सर। An infrequently used term for what is today usually called IS, मान इंफॉर्मेशन सर्विस या इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको आप इसी को ही दूसरे रूप में आप IS बोलते हैं, यानी मतलब इंफॉर्मेशन सर्विस या इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ सर। और MIS का फुल फॉर्म भी आप यहाँ से याद रखेंगे, मिस, तो मिस लव लव तेरी आंखों का जादू वाली मिस नहीं है, ये मिस हमारी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस और सिस्टम। ठीक। हाँ सर। तो ऐसा आपको MIS का फुल फॉर्म पता चल गया, IS का पता चल गया, इंफॉर्मेशन सर्विस और इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS हो गया आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हाँ सर। इज द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा बाय अ कंप्यूटर, बताएं डाटा प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर। हाँ सर। एंड इट्स प्रोग्राम्स इन एन एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हाँ सर, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट का उपयोग करता है डाटा प्रोसेस करने के लिए, इसलिए इसका फुल फॉर्म आपको EDP का पूछेगा तो आप याद रखें इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, IS पूछे तो इंफॉर्मेशन सर्विस इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS पूछे तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। चलिए तो इतना सब आपको पता चल गया, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक। हाँ सर। चलिए इसके बाद बताइए आप EFT बताइए। चलिए
मैं भी देखना चाहूंगा आप में से कितने लोगों को ईएफटी का फुल फॉर्म पता है, जिन लोग तैयारी करें कंप्यूटर का, जिनको लग रहा था कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमको सब चीज़ आता है कंप्यूटर में, और धीरे धीरे कंप्यूटर की क्लास को छोड़ के भाग गए हैं। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो सब के सब नाक में रोएंगे कि काश मैं पढ़ लेता, एक नज़र में देखता मेरे से आंसर बन जाता, और आज मेरे बगल वाले ने उस स्कोर को हासिल कर लिया, उस पद को हासिल कर लिया। मेरे रूम के बगल में रहता था, मेरे रूममेट था, और आज देखो नौकरी पे और मैं नहीं रहा। इस पछतावे से अच्छा दोस्तों कि आज मेहनत कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप तपेंगे नहीं तब तक आप कुछ बनेंगे नहीं, है ना। हाँ, इसलिए दृढ़ निश्चय कीजिए कि जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, हाँ चलिए आइए, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका, इसी के तहत आप एक और चीज देखते हैं, सर दोनों बताऊंगा मैं आपको एक साथ ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। हाँ सर, तो ईएफटी फुल फॉर्म, है ना। हाँ सर, ये देखिए ईएफटी का फुल फॉर्म आप जान गए। हाँ सर, इससे आपको पता चल जाएगा। तो ईएफटी क्या सर आपका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अर्थात अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से, अपने किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आप फंड ट्रांसफर करें, अर्थात आप पैसा भेज पाते हैं, जो ये पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, चाहे आपके मोबाइल से चाहे लैपटॉप से, तो इसी की वजह से पॉसिबल है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको आप ईएफटी के रूप में जानते हैं। और सर इसी के आगे अगर एन लग जाता है तो एनईएफटी आप सुनते हैं ना कि नहीं। हाँ सर, ये वही वाला है। तो आइए इसके बाद हम एनईएफटी को भी देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत डाउट ना हो। आइए, तो ईएफटी माने इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर करने वाला, एनईएफटी फुल फॉर्म। ठीक, हाँ सर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ईएफटी का तो वही है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्योंकि अब आप भारत में इससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने राष्ट्र में, इसलिए इसका नाम है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, हाँ सर, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब आपको एनईएफटी जो आपके बैंक में यूज होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए, इसका मतलब पता चल गया कि हाँ सर एनईएफटी क्या होता है। हाँ सर, चलिए, तो सर एनईएफटी आप सुने कि नहीं सुने। हाँ सर, हम सुने हैं एनईएफटी, आप पैसा ट्रांसफर करने के लिए आप पूछते हैं बैंक में। हाँ सर, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो एन फॉर नेशनल लग जाएगा, बस सामने से इतना याद रखना है, बाकी पीछे का ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेम टू सेम है। सर दोनों भी बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आइए हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये भी पता रहे, है ना। हाँ सर, आइए, ईएफटी वर्सेस एनईएफटी। ठीक, हाँ सर, द मेन डिफरेंस बिटवीन ईएफटी एंड एनईएफटी इज व्हेन ईएफटी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स, वेयर एनईएफटी इज वैलिड ओनली विथ इन। सबसे बड़ा ट्रांसफर जो है, इसी से से आपको क्लियर हो जाएगा, वो लेके आ जा रहा हूँ मैं, है ना। हाँ सर, अब ईएफटी का उपयोग करके आप देखिए, चलिए इसके जगह मैं कोई चार्ट है तो चार्ट आके रख देता हूँ ताकि मेरा भी टाइम बचे और आप लोगों का भी, है ना। हाँ सर, देखिए पहले आपको यहाँ से फुल फॉर्म आरटीजीएस जो आप करते हैं, आरटीजीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए। हाँ सर, सर आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी को तब जाना है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ सर, ठीक, हाँ सर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक, ये भी आप जान गए। ठीक है, पहले हमारे ईएफटी और एनईएफटी पे आते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए ईएफटी वो हम लेके आ जाएंगे। चलिए मैं उसको बताता हूँ, फिर इनके ऊपर चर्चा कर लूंगा आपसे, है ना। हाँ सर, the main difference between EFT and NEFT is when EFT is applicable for both domestic and international transfer of funds,
वेयर एनईएफटी इज वैलिड ओनली विद इन इंडिया। अर्थात मैं यही बता रहा था सर, ईएफटी मैंने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अर्थात आप अपने भारत में भी कर सकते हैं जिसको डोमेस्टिक कहा है, या पूरे विश्व में भी आप कर सकते हैं, इंटरनेशनली किसी इस देश से उस देश में भी आप कर सकते हैं, तो ईएफटी का प्रयोग होगा। जैसे उसके आगे एन लग जाएगा, अर्थात एन मतलब नेशनल, नेशनल में राष्ट्र, तो आपका देश कौन है, आपका राष्ट्र क्या, अर्थात भारत, अर्थात एनईएफटी के माध्यम से अपने देश में कहीं भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। जबकि ईएफटी के माध्यम से एन हट गया तो अपने देश के साथ साथ आप पूरी दुनिया में कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, तो दोनों का बेसिक डिफरेंस पता चल गया। हाँ चलिए, वही चीज लिखा हुआ है आपके सामने, मैं ला के रख भी देता हूँ, उस सबसे हम आगे आपको देख लेंगे। चलिए तो सर देखिए वो चीज लिखा है सर, मेन डिफरेंस बिटवीन ईएफटी एंड एनईएफटी की डिफरेंस क्या है, तो बोला ईएफटी जो है आपका इज एप्लीकेबल फॉर, मानी अप्लाई होगा किस पे, इस पे बोथ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब कि भारत के अंदर कहीं भी, नेशनल में कहीं भी, और इंटरनेशनल कहीं भी ट्रांसफर करने के लिए, है ना। हाँ सर, अर्थात भारत में भी कहीं ट्रांसफर करना है, इंटरनेशनली भी कहीं ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए उपयोग होता है आपका ईएफटी। जैसे उसके आगे एनईएफटी लग जाता है तो ओनली वैलिड हो जाता है, वैलिड ओनली विथ इन इंडिया, अर्थात सिर्फ इंडिया में, क्योंकि एन फॉर नेशन, नेशन मतलब अर्थात राष्ट्र, राष्ट्र मतलब आपका राष्ट्र इंडिया, भारत में आपको कहीं पैसा ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी से कर सकते हैं। जबकि ईएफटी से आप पूरे विश्व में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे भारत में ही करना है तो भी, चाहे पूरे विश्व में कहीं करना है, इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए भी ईएफटी का प्रयोग होता है। तो आपसे यही पूछ सकता है इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईएफटी, एनईएफटी, आरटीजीएस, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, ईएफटी का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने लेके आता हूं मैं वो वाला क्वेश्चन, है ना, जो आपको वहां पे दिख रहा था, आरटीजीएस वाला था, कि उसके बारे में आपको रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, उसके बारे में जानकारी रहे डिफरेंस वे में, है ना। हाँ सर, चलिए, तो बहुत जरूरी है इस जानकारी को होना, कि आप लोगों को हर दिन लाइफ में अपने आप इन सब से अवगत होते हैं, इन सब से फेस करते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है आप लोगों को, है ना। हाँ सर, आइए ठीक, ताकि प्रैक्टिकल रूप से आपको पता रहेगा, तो अब आप अनाड़ी नहीं खिलाड़ी बन के रहेंगे अपने दोस्तों यारों, अपने परिवार के बीच में, कि हाँ इसको, इस चीज का प्रैक्टिकल रूप से आपके दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है, उसका रियल टाइम से आपको नॉलेज रहेगा। अब आपसे कोई पूछेगा कि बता भाई मेरे को इंटरनेशनली पैसा भेजना है तो किससे भेजूं मैं, तो अरे ईएफटी से भेज दे भाई, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर दे, बैंक जाके बोले ईएफटी करना है मुझे, अमेरिका, श्रीलंका, हाँ सर, और भारत में भेजना तो एनईएफटी कर दे बस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ सर, अब सर एनईएफटी था, आईएफटी, एनईएफटी आप समझ गए। अब आते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या अंतर है। सर एनईएफटी क्या है, नेशनल राष्ट्र में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड को ट्रांसफर करना, मतलब पैसा भेजना, ठीक है, कहीं राष्ट्र में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा भेजना, ट्रांसफर करना। हाँ सर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एकदम रियल टाइम में, वास्तविक टाइम में आपका ग्रॉस सेटलमेंट कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। ये लिखा है एनईएफटी में डिफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस, है ना। हाँ छोड़ दीजिए, मतलब ये देखिए रियल टाइम सेटलमेंट, वैसे उसका नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो लिख दिया, छोड़ दीजिए। ट्रांसफर आफ्टर अ कट ऑफ टाइम, और फंड ट्रांसफर एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, अर्थात अगर आपको किसी को पैसा भेजना हो, जिस समय पैसा दिए तुरंत उस समय पहुंच जाना चाहते हैं, तो फंड ट्रांसफर एट द टाइम दे आर रिसीव्ड, अर्थात जैसे ही वो पैसा रिसीव किया बैंक वाला आपसे, और आप चाहते हैं उसको रिसीव करते ही उसके अकाउंट में पैसा चल जाए जहां भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आरटीजीएस का प्रयोग करना है। और इसमें क्या है सर, ट्रांसफर आफ्टर कट ऑफ टाइम, अर्थात कुछ समय के बाद, कुछ टाइम काटने के पश्चात, उसको जैसे आपसे बैंक ने पैसा ले लिया तो उसे कुछ देर बाद, सुबह आप किए तो दोपहर तक, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या शाम तक पैसा आपका ट्रांसफर होगा, तो एनईएफटी से। हाँ सर, प्रैक्टिकल रूप से आप जान गए। हाँ सर, कि मुझे तुरंत किसी को पैसा भेजना है तो मैं एनईएफटी नहीं आरटीजीएस करूंगा। ठीक, सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ओकर्स इंडिविजुअली, ठीक सर, इंडिविजुअली मतलब मेरे से किसी और के पास, दोनों के बीच इंडिविजुअली फंड ट्रांसफर होता है इसमें। ठीक, हाँ सर, अरे ऑपरेट्स इन आवरली बैचेस, ये आपके सर अलग अलग आवर बैचेस में, मैं बोला ना कि 1 घंटे बाद, सुबह, शाम, इस तरीके से आपका अलग अलग बैच में आपका पैसा ट्रांसफर होगा। हाँ सर, मगर यहाँ पे आपका क्या होता है सर, यहाँ पे सिर्फ मेरे और उस आदमी के बीच में लिंक करके तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक, प्रोसेस्ड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द बिजनेस आवर्स, ये सब प्रोसेसिंग इसका कंटिन्यूअसली होता है थ्रू आउट द बिजनेस आवर, अर्थात जब तक आपका बैंक खुला हुआ है तब तक कंटिन्यू आपका पैसा ही जाते रहेगा, मैंने आए आप रिसीव किया भेज दिया, रिसीव किया भेज दिया, रिसीव किया भेज दिया। जब किसमें क्या लिखा हुआ पढ़िए,
11 सेटलमेंट्स फ्रॉम 9 AM टू 7 PM ऑन वीकडेज, अर्थात इसमें केवल 11 बार ही पैसा ट्रांसफर करता है। भाई एक अकाउंट से मान लीजिए आपका बिजनेस अकाउंट है, आपके दिन भर कई लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, मैं मान लीजिए अमेजोन वाला हूँ, कई लोग मेरे सामान खरीद रहे हैं, कई लोगों को मेरे को पेमेंट रिफंड करना पड़ रहा है, तो बार बार मेरे पैसा आ रहा है और जा रहा है, तो मैं आरटीजीएस का प्रयोग कर रहा हूँ, है ना। हाँ सर, मगर यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है सर, यहाँ पे आपका 11 सेटलमेंट्स फ्रॉम 9 AM टू 7 PM, अर्थात सुबह 9 से लेकर के शाम के 7 बजे तक केवल 11 बार ही आपका सेटलमेंट होगा, ठीक, ऑन वीकडेज, सप्ताह के 6 दिन, और ये भी सिर्फ सप्ताह के 6 दिन। हाँ सर, ठीक, वीकडेज में अर्थात सप्ताह के 6 दिन में, ठीक। हाँ, वीक एंड में नहीं, अर्थात अगर संडे छुट्टी है तो उस दिन नहीं होगा। हाँ सर, मिंट फॉर ₹2 लाख एंड अबोव और 5 सेटलमेंट्स फ्रॉम 9 AM टू 1 PM ऑन सैटरडे। तो सप्ताह के 6 दिन देख रहे थे, उसमें सर आपका 11 सेटलमेंट हो सकता है, मगर अगर आपका 5 सेटलमेंट ही होगा, अगर आपका शनिवार का दिन है तो उस दिन केवल 5 सेटलमेंट ही होगा, वो भी केवल सुबह 9 से दोपहर के 1 बजे तक। हालांकि आजकल टाइमिंग का लिमिट ऐसा हटा दिया, वैसा नहीं करता है, पर आपको फिर भी स्टैंडर्ड चीज पता होना चाहिए, यहाँ से पूछेगा नहीं, मगर नॉलेज के लिए आपको प्रैक्टिकल रूप से पता होना चाहिए कि हाँ भाई तुरंत पैसा भेजना है तो आरटीजीएस करूंगा, एनईएफटी नहीं करूंगा। हाँ सर, इसमें आपका 2 लाख या उससे ऊपर का पैसा भेजना है तभी केवल आप आरटीजीएस कर सकते हैं। आप समझे कि आप एनईएफटी आपका क्यों होता है सर, क्योंकि अगर आप 2 लाख मिनिमम, मिंट फॉर ₹2 लाख मिनिमम आपका 2 लाख या उससे ऊपर का पैसा अगर आपको ट्रांसफर करना है तभी केवल आप रियल टाइम का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भाई 2 लाख या उससे ऊपर का पैसा बहुत बड़े अमाउंट है, तो उसमें अगर भेजने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा तो आदमी को कुछ काम होगा तभी ना, जरूरी काम होगा तभी ना उतना ज्यादा पैसा वो मंगवा रहा है, इसलिए इसको तुरंत किया जाता है। मगर इसकी लिमिट भी है कि कम से कम 2 लाख आपके पास हो या उससे ऊपर का कितना ही पैसा हो, दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहाँ आपका 5,000, 1,000, 2,000, 500, 600 जो भी है ये सब इसमें भेजा जाएगा। हाँ सर, 9 टू 4:30 ऑन वीकडेज में, इसको ये पैसा आपका ट्रांसफर होता है सुबह 9 से 4:30 बजे तक वीकडेज में, और आपका 9 से 1:30 बजे तक आवर्स में, आवर्स सैटरडे के दिन। हाँ सर, आफ्टर दिस यू विल हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट डेजिग्नेटेड टाइम, अर्थात आपको इसके बाद अगर आप पैसा भेज दिए तो आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा दोबारा पैसा भेजने के लिए एनईएफटी के जरिए। ठीक है, समझ में आया बात। हाँ सर, तो मेरे को क्या चीज प्रैक्टिकल समझ में आया सर, पहले इसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, दूसरा आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। हाँ सर, मुझे पैसा अगर सब तेजी से भेजना है तो मैं इसको उपयोग करूंगा, अगर थोड़ा मतलब आराम से जाए कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं है तो इसको उपयोग करूंगा, मगर अगर मुझे पैसा बहुत कम भेजना है तो मैं एनईएफटी का प्रयोग करूंगा, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा होता है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 कितना ही भेजना है, 10,000, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख के अंतर्गत कोई पैसा भेजना है तो आप इससे भेजेंगे। 2 लाख रुपए, 1,99,999 अगर आपको भेजना इससे भेजेंगे, मगर जैसे 2 लाख रुपए होगा या 2 लाख से ऊपर होगा तब आप इससे आरटीजीएस से भेज पाएंगे, अर्थात आरटीजीएस का आप 2 लाख से नीचे के अमाउंट के लिए प्रयोग नहीं कर पाएंगे, वही वहां पर लिखा हुआ है। ठीक, चलिए भी आपको सीखने मिल गया भैया। आइए, तब ईएफटी, एनईएफटी, आरटीजीएस सब पता चल गया। चलिए, और अब प्रैक्टिकल रूप से दोनों का महत्व भी अपने जीवन में सीख गए भैया। आइए आते हैं आपका दोस्तों फैट के ऊपर। सर फैट का फुल फॉर्म क्या है, तो आइए देखते हैं। सर फैट का फुल फॉर्म है ना, हाँ सर, ठीक, चलिए फाइल, मैं अपने से फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं फैट फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। ठीक, हाँ सर, फैट का फुल फॉर्म है आपका फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक, हाँ सर, सर फैट का फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, FAT। हाँ सर, इतना आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फैट मैक और वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल, तो आपको वी फैट भी अगर लिख के दे दे कभी, वी फैट, ये लिखिए आपको फैट मैक, तो उसी का बात कर रहे हैं ना। हाँ सर, ऑल्सो सी फैट मैक एंड वी फैट वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल। वर्चुअल मतलब आभासी रूप से, वी फैट बोले तो वी फॉर आपका वर्चुअल हो जाएगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है वर्चुअल फाइल एलोकेशन टेबल। हाँ सर, अब फाइल एलोकेशन टेबल इज अ टेबल दैट एन, वो कौन सा टेबल है सर, ऐसा टेबल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स ऑन अ हार्ड डिस्क, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हार्ड डिस्क में मेंटेन करता है। याद है आपको, याद कीजिए एक टेबल का मैं आपको पढ़ाया था जो बूटिंग पढ़ा रहा था, बस आपको जो टेबल पढ़ाया था वही टेबल ये है दोस्तों। हाँ सर,
तो ये एक प्रकार का टेबल है दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है और हार्ड डिस्क में उसको मेंटेन करके रखता है, दैट प्रोवाइड्स अ मैप ऑफ द क्लस्टर्स। हाँ सर, आपको याद है क्लस्टर क्या होता है? हाँ सर, आपको पढ़ाया था, मैं याद कीजिए, हार्ड डिस्क वाला सब चैप्टर पढ़ा था तब। हाँ सर, द बेसिक यूनिट्स ऑफ लॉजिकल स्टोरेज ऑन अ हार्ड डिस्क पढ़ाया था मैं, याद है आपको? हाँ, दैट अ फाइल हैज बीन स्टोर्ड इन, अर्थात जहां आपका फाइल स्टोर होता है। ठीक है, आइए आपको मैं ये दिखाता हूँ। क्लस्टर आप सब ध्यान रखेंगे सर, क्लस्टर। हाँ सर, इसका लिखा है सर ऑपरेटिंग सिस्टम इस टेबल को मेंटेन करता है और उसको मेंटेन करके कहाँ डालता है सर? हार्ड डिस्क में डालता है। हार्ड डिस्क में दैट प्रोवाइड्स एन मैप ऑफ द, अर्थात एक प्रकार का मैप प्रोवाइड करेगा आपको कि कौन सा टेबल किस क्लस्टर में डाला हुआ है। द बेसिक क्लस्टर क्या है? द बेसिक यूनिट्स ऑफ लॉजिकल स्टोरेज ऑन अ हार्ड डिस्क, अर्थात क्लस्टर को ही आप बेसिक यूनिट्स ऑफ लॉजिकल स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क बोलते हैं। हाँ सर, दैट अ फाइल हैज बीन स्टोर्ड इन, जहां आपका फाइल स्टोर होता है, जब आपका फाइल संग्रहित होता है। आइए आपको दिखाऊं मैं एक बार, पढ़ा तो चुका था मैं आपको, मगर फिर भी एक बार मैं आपको सेक्टर, ट्रैक और क्लस्टर के बारे में आपको दिखा दूं, मैं जो आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है ना? सेक्टर, देखिए सेक्टर इन हार्ड डिस्क लिखा ना। हाँ सर, वैसे ही आपको दिखाता हूं मैं, वो इमेज ले लेते हैं, चलिए। ठीक, हाँ सर, आइए इससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सर, देखिए आपका हार्ड डिस्क का ये है, हार्ड डिस्क का रियल इमेज कहाँ गया? रियल इमेज कहीं होता, समझ में आता है आपको? हाँ सर, हम्म, चलिए इसे समझाता हूँ, ये ठीक है। ठीक, हाँ सर, आपको याद तो आ जाएगा, यहाँ से पढ़ा तो चुका ही हूँ पहले। हाँ सर, सर ये हार्ड डिस्क में जो प्लेट लगा होता है सर, मैग्नेटिक प्लेट, मैग्नेटिक कोटिंग वाला प्लेट, जहाँ डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में सर, डाटा हम जमा करते हैं। हाँ सर, तो उस डाटा का जो सबसे छोटा हिस्सा देखिए, जैसे आपका सिंगल समझिए सर, ये जो हिस्सा दिखा आपको, हाँ सर, ये आपका डिस्क का सेक्टर, अर्थात देखिए इसमें छोटा सा हिस्सा है तो डिस्क का सेक्टर कहलाता है, सेक्टर। हाँ सर, और आपको सेक्टर जब एक से अधिक सेक्टर, मान लीजिए आपका जो था सिंगल रहता है यहाँ, तो ये आपका सेक्टर था, और जब एक से अधिक सेक्टर हो गया, ये मिल गया, इसमें ये मिल गया, तो जब एक से अधिक सेक्टर मिल जाते हैं तो बन जाता है आपका दोस्तों क्लस्टर। हाँ सर, ठीक, हाँ। और सब जब ये क्लस्टर पर क्लस्टर पूरा ऐसे जुड़ते जाएगा, देखिए सबसे छोटा क्या था सर? सेक्टर था, सेक्टर से सेक्टर जुड़ता गया तो बढ़ गया आपका क्या? क्लस्टर। और पूरा क्लस्टर जुड़ जाएगा, पूरा ऐसा क्लस्टर जुड़ जाएगा, पूरा क्लस्टर से जुड़ जाएगा, 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 ऐसा करके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा दोस्तों क्या सर? वो बन जाएगा आपका क्या कि भैया सर? ट्रैक। और आपको दिख रहा है सर, ये पूरा लाल वाला दिख रहा है सर, पूरा लाल वाला, लाल वाला, लाल वाला, लाल वाला, लाल वाला, लाल वाला, हाँ सर, लाल वाला कहलाता है आपका ट्रैक। हाँ सर, समझ गए? तो सबसे छोटी यूनिट है दोस्तों आपका सेक्टर, किसी हार्ड डिस्क का सबसे छोटा यूनिट है दोस्तों आपका सेक्टर है, उससे बड़ा सर आपका क्लस्टर, एक से अधिक सेक्टर सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट है, इससे बड़ा सेक्टर दोस्तों आपका क्लस्टर, उससे बड़ी यूनिट है दोस्तों आपका ट्रैक, और ट्रैक से बड़ा यूनिट है दोस्तों आपका सिलेंडर। ये लिखवा दे रहा हूँ, ये क्रम पूछता है, इस ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ सर, सिलेंडर किसको, ये जो एक प्लेट है, इस पूरे प्लेट को सिलेंडर बोलते हैं। ठीक, हाँ सर, याद रहेगा। हाँ सर, चलिए, ये आपका रीड राइट हेड है, इसलिए हेड लिखा हुआ रीड राइट हेड है, ये एक्वेटर आर्म है जो आपका सर रीड राइट हेड को मूव करने का काम करता है। हाँ सर, चलिए, तो वही चीज आपको पीछे लिखा हुआ था, भाई देखिए वर्चुअल जो आपका फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? ये वो है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी चीज स्टोर करना है हार्ड डिस्क में, कोई भी चीज को स्टोर करना है, तो एक प्रकार का मैप ऑफ द क्लस्टर, एक प्रकार के क्लस्टर का मैप है कि कौन सा फाइल आपका किस वाले क्लस्टर में डला हुआ है। हाँ सर, ठीक, चलिए, और द बेसिक यूनिट ऑफ लॉजिकल स्टोरेज ऑन हार्ड डिस्क बोले तो क्लस्टर को ले सकते हैं आप, है ना? हाँ सर, चलिए, हो गया। चलिए, आते हैं आपके नेक्स्ट फुल फॉर्म पे हम दोस्तों, NTFS, NTFS, NTFS फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। ठीक, हाँ सर,
अब मैं से फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इसमें से फुल फॉर्म के बाद भी आप इसमें से जो जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अच्छे से उनके बारे में जानकारी रख लेंगे। सर NTFS है जो आपका सर इसका फुल फॉर्म ही है N फॉर न्यू, T फॉर टेक्नोलॉजी, F फॉर फाइल, S फॉर सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, हाँ सर, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है NTFS का फुल फॉर्म, हाँ सर। इज द फाइल सिस्टम, एक बार का फाइल सिस्टम है दैट द विंडोज NT करके एक आपका वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ सर, तो विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था यूज करता था फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में जब डाटा डालता था तो उसको इसी नाम से जानता था NTFS के रूप से, हाँ सर। मरो NT क्यों? क्योंकि NT आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आपका नया वर्जन आया था उसके रूप में था, हाँ सर, ठीक, हाँ, इसमें NT का फुल फॉर्म भी था न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक। ये पिछले वाले के जैसे ही है, मगर वहाँ उसको फाइल एलोकेशन टेबल बोल रहे हैं, फैट बोल रहे हैं, और यहाँ उसी चीज को यहाँ पर आपका NTFS बोल रहे हैं, ठीक। तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स में, HDDs में एंड आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में अर्थात SSDs में स्टोर करता है रिट्रीविंग फाइल्स को, फाइल को स्टोर करने के लिए, यूजर्स फॉर स्टोर करने के लिए और वापस वहाँ से प्राप्त करने के लिए फाइल्स को इसी हार्ड डिस्क में जाके जमा कर देता है। तो वह सिस्टम जिसको उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कोई भी डाटा को हार्ड डिस्क में जमा करने के लिए, वहां से निकालने के लिए, वो था आपका NTFS। अगर वहाँ विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है तो वहीं, तो अन्यथा आपका FAT फाइल एलोकेशन टेबल से ही काम चलता है, ठीक, हाँ सर। चलिए सर, आपका फुल फॉर्म हमको अगला देखना सर, आपका XMS। क्या आपको फुल फॉर्म पता था? क्या आपको XMS का फुल फॉर्म पता? अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो क्या आप बता पाएंगे XMS का फुल फॉर्म क्या है? मैं बोला ना आपको ऐसे ऐसे फुल फॉर्म मिलेंगे आपके पूरे कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है। और जो आपको पीछे बताया वो NTFS का भी आपसे पूछ सकता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज NT में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है फाइल डिस्क को, फाइल किसी भी फाइल को आपके हार्ड डिस्क में डालने और निकालने के लिए, उसमें स्टोर करने और रिट्राइव मतलब वापस पुनः प्राप्त करने के लिए। तो आप बताएंगे सर NTFS का, क्योंकि NT विंडोज NT का बात कर रहा है, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा है, तो अन्यथा फाइल एलोकेशन टेबल फैट का प्रयोग करते हैं, हाँ सर। तो उसका प्रैक्टिकल चीज भी आपसे पूछ सकता है, ठीक, हाँ सर। चलिए इस बात का ध्यान रहेगा आप लोगों को। मैं जो भी पढ़ाऊंगा पूरा पढ़ाऊंगा, आप में से जितनों को भी पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। आज 1 घंटा देंगे अपने जीवन का, ये सब 1 2 3 घंटा देंगे और आपके नंबर से पक्के हो जाएंगे। अन्यथा आप घर में बैठ के तो बहुत ज़्यादा आप पढ़ चुके हैं, ये मुझे पता है, और उससे आपको सिलेक्शन कितना मिला है इतने साल में वो आपको पता है ना। इसलिए आपके हाथ में आपका भविष्य है, अब आपको डिसाइड करना है कि हाँ सर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक, हाँ सर। अच्छा, जो मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दे रहा हूँ जिसका फुल फॉर्म, उन सब के बारे में जानकारी भी आप अपने एकत्रित कीजिएगा इंटरनेट से निकाल के। द फुल फॉर्म ऑफ XMS का फुल फॉर्म है आपका एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, XMS, ठीक। तो एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन ये आपका XMS का फुल फॉर्म, ठीक, हाँ सर। अर्थात सर एक्सटेंडेड मेमोरी क्या है सर? अर्थात अपनी मेमोरी की क्षमता को बढ़ाना, एक्सटेंड करना मैंने बढ़ाना, हाँ सर। अर्थात XMS स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन और द फुल नेम ऑफ गिवन एब्रिविएशन इज एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन, ठीक, हाँ सर। वही वो चीज को बार बार घुमा बोल रहे हैं। बस आप इतने जानिए कि अगर मेमोरी को जो हम बढ़ाते हैं, बोलते हैं ना एक्सटेंडेड रैम की फैसिलिटी है। आप रैम का आजकल फैसिलिटी आ रहा है ना, आप नया जो फोन लेंगे बोलते हैं इसमें 5 GB एक्सटेंडेड रैम फैसिलिटी है। तो क्या है दोस्तों एक्सटेंडेड रैम? मतलब सर रैम तो आपकी 8 GB की है, मतलब जैसे ही एक्सटेंडेड रैम वाला बटन को ऑन करेंगे वो आपके हार्ड डिस्क का या आपका जो मेमोरी है उसका भी 5 GB को अपने लिए यूज करने के लिए घेर लेगा उस जगह को, हाँ सर। आपको समझाया था ना मैं, हाँ सर, कि आपके फोन में मान लीजिए एक रैम लगा हुआ है और एक आपका हार्ड डिस्क लगा है, आपका मेमोरी लगा हुआ है जिसमें आपका सब एप्लीकेशन स्टोर होता है। बोलते हैं आपका रैम कितना है, रोम कितना है, तो आप बोलते हैं सर रैम तो मेरा 8 GB है, रोम मेरा 128 GB है, ठीक है। रैम आपका 8 GB, रोम 128 GB। फिर क्या बोलता है मगर सर एक्सटेंडेड रैम की फैसिलिटी, अर्थात अपने रैम को आप 5 GB तक बढ़ा सकते हैं, अर्थात 8 + 5 13 GB कर सकते हैं। तो 5 GB आएगा कहाँ से? आसमान से नहीं दोस्तों। आपको जो रोम का जो क्षमता था जिसमें 128 GB का जो आपका रोम था, उस 128 GB में से 5 GB को रैम अपने लिए यूज कर लेगा, रैम की भांति। रैम उस
रैम रोम के मेमोरी स्पेस का उपयोग करेगा, रैम की भांति मेमोरी स्पेस रहेगा रोम का, इसलिए उसको कहते हैं एक्सटेंड कर दिया। 100 आपके 8 GB से एक्सटेंड करके 5 GB स्पेस और बढ़ा दिया, अर्थात आपका 13 GB रैम हो गया। और 5 GB कहाँ का था, वो एक्सटेंड करके रोम के मेमोरी को ले लिया गया। हाँ सर, ठीक। तो एक्सटेंडेड रैम वाला फैसिलिटी भी आप जान गए। अब बार बार आजकल नया मोबाइल लेने जाएंगे तब पूछेगा दुकानदार से क्या इसमें एक्सटेंडेड रैम फैसिलिटी है। हाँ सर, आपको बता देगा वो। चलिए फिर हमको देखना है दोस्तों आपका WMP। हाँ सर, विंडोज मीडिया प्लेयर, इसका फुल फॉर्म है विंडोज मीडिया प्लेयर। चलिए मैं खुद ही लिख देता हूँ। हाँ सर, आप जानते हैं विंडोज में आपको कोई मूवी या वीडियो आपको प्ले करना है तो आप इसी विंडोज मीडिया प्लेयर का ही उपयोग करते हैं। हाँ सर, है ना। हाँ सर, या VLC प्लेयर का उपयोग करते हैं तो VLC का VLC प्लेयर, है ना। हाँ सर, चलिए तो VLC फुल फॉर्म, ठीक। हाँ सर, वीडियो लैन क्लाइंट, ठीक। हाँ सर, ये आपको पता है ना। हाँ, तो इसका आप उपयोग करते हैं जो VLC का, वो VLC का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको भी आपके लिए ला दे रहा हूँ, ठीक। हाँ सर, तो इस VLC का फुल फॉर्म है दोस्तों आपके लिए ये। हाँ सर, द फुल फॉर्म ऑफ VLC क्या है, वीडियो लैन क्लाइंट, VLC वीडियो लैन क्लाइंट, ठीक। हाँ सर, इट इज अ मीडिया प्लेयर, ये भी आपका सर मीडिया प्लेयर है। जैसे आपका सर WMP जो मीडिया प्लेयर है, ये सब VLC भी मीडिया प्लेयर। तो आपको मीडिया प्लेयर कौन कौन से हैं वो एप्लीकेशन पहचाने दे सकता है, तो लिस्ट ऑफ मीडिया प्लेयर आप निकाल के रख देंगे, ठीक। हाँ सर, दैट इज ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओपन सोर्स वाला आपको पता है ओपन सोर्स क्या होता है। हाँ सर, जो आपको फ्री में उपलब्ध और क्या क्या इसका क्राइटेरिया आपको बता चुका हूँ। इट वॉज क्रिएटेड बाई वीडियो लोकल एरिया नेटवर्क एंड कैन बी यूज्ड बाई एनीवन फ्री ऑफ चार्ज। आपसे कोई भी व्यक्ति फ्री में उपयोग कर सकता है, फ्री ऑफ चार्ज मैंने बिना कोई पैसा दिए उपयोग कर सकता है। आपको बताया था, मैं ओपन सोर्स में चीज़ पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो आपको सर जितने भी लिस्ट ऑफ मीडिया प्लेयर हैं आपको ये ध्यान रखना है, निकाल के रख लेना है। पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सा लिस्ट ऑफ मीडिया प्लेयर हैं। हाँ सर, WMP भी है, विंडोज मीडिया प्लेयर, अर्थात आप विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें WMP विंडोज मीडिया प्लेयर रहता ही है। हाँ सर, WLL का फुल फॉर्म आपको पता है दोस्तों, WLL वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप होता है और इन वायरलेस इन लोकल लूप, है ना। हाँ सर, वायरलेस इन लोकल लूप ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसको छोड़ देते हैं। आइए फिर हम आते हैं दोस्तों आपका VGA पे। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, इसका सर फुल फॉर्म आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे। हाँ सर, ठीक। पता है सर वीडियो ग्राफिक्स एरे ये अर्थात क्या सर आपको कहीं ना कहीं सर आपको मॉनिटर या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने वाला एक प्रकार केबल है, इसका उपयोग करते हैं सर आपका मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए या आपका प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। हाँ सर, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है 1 2 3, तो आपको 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। तो आज सर वीडियो ग्राफिक्स एरे हमको ध्यान रहेगा। चलिए जब ये देख लीजिए तो बताइए VCR का फुल फॉर्म बताइए, जबकि घर में पहले उपयोग होता था। चलिए, पहले आपके घरों में मोटे मोटे ऐसे बड़े कैसेट जैसे दिखते होंगे, वही VCR था दोस्तों, ठीक। हाँ सर, ये VCR प्लेयर दिख रहा है। हाँ सर, VCR का फुल फॉर्म दोस्तों आपका वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, है ना। हाँ सर, तो आप कैसेट की जैसे दिखता था सर आपका वीडियो कैसेट था। आपके पहले के जो शादी वादी के जो कैसेट बनते थे ना, हाँ सर, पहले के जो शादी वादी के कैसेट्स बनते थे वो इसी VCR में ही बनते सर, इसलिए इसका नाम था वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। दिखाई आपको दिखाऊंगा मैं। तो सर जो पहले कैसेट आता था उसके जैसे दिखता है और उसमें रिकॉर्ड किया जाता था। पहले गाना, भाई कैसेट में गाना रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डर रहेगा ही, मगर इसमें गाना नहीं, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए आपको VCR मशीन और जो वीडियो VCR कैसेट है दोनों आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल रूप से, तो आपको फुल फॉर्म पे चल गया वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। हाँ सर, तो आइए मैं VCR का मशीन जो था आपको दिखा देता हूँ, दोनों चीज़, है ना। VCR, हाँ सर, देखिए ये था दोस्तों आपका VCR, दिख रहा है आपको। हाँ सर, चलिए, मोटा सा रहता था, बड़ा सा मोटा सा कैसेट आता था इसका। आइए, हाँ सर, देखिए, देख रहे हैं आपको आंखों से दिख रहा है, ये था दोस्तों आपका VCR, दिख रहा है।
हाँ सर, कैसेट के जैसा ही है सर, इसमें देख रहे कितना मोटा मोटा है वो। हाँ सर, और ये VCR प्लेयर, तो ये VCR कैसेट और आपका VCR रिकॉर्डर। हाँ सर, इसमें आप इसमें डालेंगे कैसेट को, प्ले करेंगे तो आपका वीडियो प्ले होने लगेगा। पहले शादी की कैसेट्स, आपके मम्मी पापा की अगर शादी की रिकॉर्डिंग होगी तो आपको देखिएगा वो VCR में ही उपलब्ध होगी, है ना। हाँ सर, क्योंकि पहले VCR ही चलता था, पहले इसी VCR में ही आपका मूवी वगैरह आती थी। फिर इस VCR को पूरा गायब कर दिया मार्केट से CD ने, फिर CD को गायब कर दिया DVD ने। हाँ सर, फिर DVD को गायब कर दिया आपके, और बहुत सारे साधन आते गए, आपको पता ही है। हाँ सर, तो VCR आपको दिख रहा है भली बात ही। हाँ सर, वही मोटा मोटा वाला कैसेट है सर, देखिए सब में। हाँ सर, आप देखेंगे अब आपको याद आ गया होगा हाँ सर VCR कौन है करके। ठीक, चलिए भैया, तो वीडियो कैसेट, इसका फुल फॉर्म है सर आपका वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, VCR। हाँ सर, ये आपसे पूछ ले सकता है, आपको पढ़ा चुका हूँ हालांकि मैं, और अलग से मैं आप लोगों को फिर से इस पे नजर दौड़ा देना चाहता हूँ। यूवी फ्रॉम फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल, अर्थात आप अल्ट्रा वायलेट लाइट का उपयोग करके उसमें जो डाटा लिखा हुआ है उसको आप डिलीट करेंगे, रोम में जो डाटा लिखा है उसको डिलीट करेंगे, इरेज करेंगे, तो उसी को बोलते हैं आपका यूई प्रोम का फुल फॉर्म है आपका अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम, अर्थात रोम इसका मतलब है रोम। रोम का एक प्रकार है, कैसा प्रकार सर आपका, जिसमें आपका अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रयोग करके आप इरेज कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं रोम को, वो है दोस्तों आपका यूवीई प्रोम। हाँ सर, आपको हो गया यूवीई प्रोम का फुल फॉर्म, ऐसा रोम जो आपका अल्ट्रावायलेट लाइट का उपयोग करके इरेज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है सर आपका, चलिए ये आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। फिर आपका वैन देखना भैया आपका। हाँ सर, ये आप बताइए, आपने ये वाला तो दिखाओ सर, WN वैन, वैन मैंने वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। और आप लैन भी देखेंगे, ये भी आपको लैन सर लोकल एरिया नेटवर्क। ये वैन क्या है दोस्तों, ये बताइए मुझे। W ने तो V है सर, बताइए कितना फुल फॉर्म पता है, क्या आप जानते हैं वैन क्या है? इससे पहले आपको पता था क्या वैन क्या है? नहीं पता था दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं पता था। आइए हम देखते हैं फिर व्हाट इज वैन। ठीक, VAN फुल फॉर्म। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका वैल्यू एडेड नेटवर्क, है ना। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म याद रहेगा आपको, इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क। हाँ सर, चलिए वैल्यू एडेड नेटवर्क। हाँ सर, is a private hosted service that provides companies with a secure way to send and share data। अर्थात एक प्रकार का ये किसी कंपनी को कोई डाटा भेजना है किसी को सिक्योर तरीके से, किसी को डाटा सेंड करना है, शेयर करना है डाटा विथ इट्स काउंटर पार्टीज, अपने किसी अन्य पार्टनर के साथ, किसी और के साथ शेयर करना है और डाटा बहुत सिक्योरली भेजना है, सुरक्षित तरीके से भेजना चाहता है। तो वैल्यू एडेड नेटवर्क्स वर अ कॉमन वे टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EDI, या इसका भी फुल में याद रखेंगे, EDI का इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म में आप याद रखेंगे। बिटवीन कंपनीज, अर्थात अगर कोई कंपनी है जिसका बहुत ही ज़्यादा गुप्त या बहुत ज़्यादा पर्सनल कोई डाटा इन्फॉर्मेशन हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आपने उसका शेयर खरीद रखा है ना। हाँ, और शेयर आप खरीदा, मेरे को कंपनी में बहुत पैसा लगाया, भाई मस्त शेयर लगाए, और वो कंपनी अपने पार्टनर को किसी को मैसेज कर रहा था। क्या मैसेज कर रहा था? आप जैसे भारत के मान लीजिए करोड़ों लोगों ने उस कंपनी के बहुत सारे शेयर खरीदे हैं, ठीक है, और उस वही कंपनी अपने किसी और पार्टनर को या अपनी किसी और सब्सिडरी कंपनी को या किसी अपने बोर्ड डायरेक्टर को, किसी को भी ये डाटा भेज रही थी कि हमारी कंपनी डूबने वाली है। तो भेजा क्या चाहेगा वो, क्यों ऐसा न्यूज़ जो है मार्केट में ना उछलाए, नहीं उछाला है, मतलब मार्केट में बाहर ना आए, तो क्या करेगा वैसे इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिकली भेजना है तो वहाँ पे वैल्यू एडेड नेटवर्क का उपयोग करेगा, अर्थात ऐसे नेटवर्क का जो वैल्यू एडेड कर सके, अर्थात जो इस वैल्यू समझ सके, उस डाटा का वैल्यू समझ सके, तो उसको सिक्योर तरीके से भेज सके। हाँ सर, तो हम उसको सुरक्षित तरीके से भेजना चाहेंगे ना, इसको कोई हैक कर ना ले, इसको हैक कर कोई मार्केट में ना बता दें। सोचिए वो उसने भेजा, अगर उसने वैल्यू एडेड नेटवर्क का प्रयोग किया तो हाँ सर सिक्योरली चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसकी जगह वो किसी लोकल नेटवर्क से ऐसे ही व्हाट्सएप में भेज देता और उसको कोई हैक कर लेता और कंपनी बता देता कि बताइए भैया ये कंपनी है, भारत की ये कंपनी है
जो, और ये आपकी डूबने वाली है, कंगाल हो गई है कंपनी। तो जितने लोग होते पूरे मार्केट में क्या होता, सब के सब तुरंत अपना शेयर बेचने लगते, और कंपनी के पास जो पैसा था भी थोड़ा बहुत कि जिससे कंपनी शायद उठ सकती थी, वो कंपनी पूरी ठप हो जाती। कंपनी जो 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर बर्बाद होती, वो उसी दिन बर्बाद हो जाएगी। अर्थात इसका मतलब समझ रहे हैं? हाँ सर। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में सिक्योर डाटा भेजने के लिए इसी ही वैल्यू एडेड नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो बोला प्रैक्टिकल रूप से समझते चलिए आप। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम आपको दोस्तों TDM का फुल फॉर्म। क्या आपको पता है TDM का फुल फॉर्म? चलिए बताइए, मैं देखूं कितने लोगों को TDM का फुल फॉर्म पता है ना? मगर TDM आपको बहुत जरूरी है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है आने वाले समय में, है ना? फुल फॉर्म चलिए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या? मल्टीप्लेक्सिंग। इसका फुल फॉर्म याद रखें। फुल फॉर्म ही अपने आप में सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, आपसे उससे ऊपर का क्वेश्चन तो पूछने की उम्मीद वो नहीं करेगा, मगर याद रखेंगे आपको दोनों चीज पता रहेगा भैया, क्योंकि आपके सामने मैं वो चीज लाके रख दिया हूँ। हाँ सर। सर TDM का फुल फॉर्म है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, TDM। हाँ सर, पहले तो आपको बोल गया टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या है? इज अ डाटा वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशन टेक्निक दैट इंटरलीव्स सेवरल लो स्पीड सिग्नल इनटू वन हाई स्पीड ट्रांसमिशन चैनल। कहने का मतलब सिर्फ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अर्थात यह टाइम को अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर देता है, इसलिए टाइम डिवीजन कर देता है, और डिवीजन का मल्टीप्लेक्सिंग कर देता है, अर्थात मल्टीप्लेक्सिंग कर देता है। कहने का मतलब क्या है सर? आप देखिए, आप जो सर होता है ना, कभी आप देखे कोई मूवी देखे होंगे कि उसमें वीडियो पहले चल रहा है सर, आपका ऑडियो बाद में सुनाई दे रहा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो हाँ दोस्तों, यही टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है कि ऐसे टाइम पे जिस टाइम वीडियो दिख रहा है उसी टाइम पे वॉइस आए। हाँ सर, तो उसको ऐसे मल्टीप्लेक्स कर दो, ऐसे उसको आपस में मिला दो। मल्टीप्लेक्स में उसको ऐसे मिला दो जिससे आपस में एक साथ आपको दिखे कि हाँ हेलो हाय कैसे हैं, ऐसा कोई मेरे सामने ऐसे बोल रहा हूँ ऐसे सुनाई दे। मैं पहले बोल दिया, ऐसा बोल दिया, बाद में आपको आ रहा है क्या कर रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्सिंग में गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए बोलता है भैया इसका उपयोग होता है इस डाटा, किसी डाटा को भेजने में वॉइस एंड वीडियो कम्युनिकेशंस टेक्निक है। तो वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन टेक्निक है ये। हाँ, दैट इंटरलीव्स सेवरल लो स्पीड सिग्नल, जो बहुत सारे छोटे छोटे लो स्पीड सिग्नल है इनटू वन हाई स्पीड ट्रांसमिशन चैनल, उन सबको मिला करके एक हाई स्पीड ट्रांसमिशन चैनल में भेज देता है। ठीक, हाँ सर। चलिए आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आइए दोस्तों, अब बताइए SVGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे। अब तो आप जान रहे थे, पर आगे S लग गया तो बस उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? चलिए मैं बताता हूँ। उसका हो जाएगा S फॉर, आपको सिर्फ याद रखना है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक, हाँ सर, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, है ना? हाँ सर। चलिए, अच्छा VGA का भी और एडवांस वर्जन है। हाँ सर। असल अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी में वीडियो देखना है तो वहाँ SVGA का ही प्रयोग हो रहा है, आप ये समझ के रखें। ठीक, हाँ सर। बोले नहीं दिया यहाँ पे, आप समझा देता हूँ, मगर आइए देखिए, अब वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, ये भी आप पूछ सकता है कभी आपसे। वैसा का फुल वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन, वैसा तो वैसा का फुल पूछेगा तो याद रखेंगे इसलिए होगा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन। हाँ सर। डिस्प्ले स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड्स हायर रिजोल्यूशन, बहुत हाई रिजोल्यूशन में आपको दिखाया, बोलते हैं बहुत हाई रिजोल्यूशन मूवी है। हाँ सर। देन द 640 गुणा 480 वीडियो ग्राफिक्स एरे। अच्छा, VGA का स्टैंडर्ड क्या होता है सर? VGA का स्टैंडर्ड होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि VGA का स्टैंडर्ड क्या है, तो आप बताएंगे सर 640 गुणा 480 उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड है। हाँ सर, मगर इससे हाई क्वालिटी, हायर रिजोल्यूशन देन द VGA, ये क्षमता थी इससे भी हाई रिजोल्यूशन की। अगर आपको मूवी देखनी है, वीडियो देखनी है, इट कैन सपोर्ट एज मैनी एज 16 मिलियन कलर्स, अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 10 लाख गुणा 16 अर्थात 160 लाख कलर। क्या? 160 लाख कलर
आपको दिखा सकता है ये उस वीडियो में। हाँ सर, इतना ज़्यादा इसका क्षमता होता है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड अमाउंट ऑफ अवेलेबल मेमोरी। मगर इसके लिए मुद्दा ये है कि उतना हाई क्वालिटी का वीडियो प्ले करने के लिए आपका कंप्यूटर सिस्टम उतना कैपेबल होना चाहिए और उतना मेमोरी आपके फ़ोन में होना चाहिए, आपके सिस्टम में होना चाहिए, और आपका स्क्रीन उतना अच्छा होना चाहिए कि ऐसे वीडियो को दिखा सके। ठीक, हाँ सर। यहाँ समझिए आप, 16 मिलियन कलर्स मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 16 गुणा 10 लाख मतलब 16 धाम 160 लाख। अभी भी 160 लाख कलर दिखाएगा। आप तो 7-8 कलर का नाम जानते होंगे। हाँ ठीक, चलिए, तो आपका सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है इस चीज के लिए। अगर बहुत हाई क्वालिटी का वीडियो आपको दिखाना है तो आपको पता चल गया। इसका यूज पूछेगा तो आप बता देंगे, फुल फॉर्म पूछेगा तो भी आप बता देंगे। ठीक, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा बोलते हैं ना, अल्ट्रा ग्राफिक्स एरे, अल्ट्रा। इसमें एसवीजी के अगर यू लगा दिए, अगर एसवीजी के अगर यू लगा दे, यूवीजी लिख दे, तो उसमें याद रखेंगे यू फिर आपका केवल अल्ट्रा है, बाकी आपको पूरा वही है। यू फिर आपका अल्ट्रा है, अल्ट्रा वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये भी हाई क्वालिटी का वीडियो दिखाने के लिए प्रयोग होता है। हाँ सर, चलिए, एसएसआई। ठीक, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई फुल फॉर्म। स्मॉल स्केल, इंडस्ट्रीज नहीं, इंटीग्रेशन पे अपन ध्यान देना है। एसएसआई, चलिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई। हाँ सर, वीएलएसआई आप जानते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ, उसी का क्रम है ये, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ बस बस बस, समझ तो गए, आपको पढ़ाया था ना मैं। हाँ सर, वही है ये, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट, ये पहला आईसी सर्किट है आपका, फर्स्ट आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप आप बोलते हैं ना। हाँ सर, कंटेन्ड ओनली अ फ्यू ट्रांजिस्टर, जो कुछ का ट्रांजिस्टर आपने रखा था, इसलिए इसको आप कहते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएसआई। दे यूज्ड सर्किट्स कंटेनिंग ट्रांजिस्टर्स नंबरिंग इन द टेंस, 10 ठो आपका ट्रांजिस्टर अपने ट्रांजिस्टर के रखता है। कितना ट्रांजिस्टर से 10 ट्रांजिस्टर अपने में इंटीग्रेट करके रखता है। दे वर वेरी क्रूशियल इन डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कंप्यूटर्स, अर्थात यहीं से, इसी की वजह से आपका चालू होता है कंप्यूटर की जो माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी ना, एलएसआई है ना, सिंपल स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आप पढ़ते हैं सर। हाँ सर, सिंपल स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाँ सर, चलिए, वही वाला बात है, सबका फुल फॉर्म आपको पता चल गया। चलिए, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक, तो आपके जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे, आइए हम आपका हमारा जो टेबल हम पढ़ाए थे आपको वो हम निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारे जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे क्या हमने उसको पढ़ लिया है। आपको तो बहुत सारे फुल फॉर्म पढ़ा दिया हूँ मैं आज। हाँ सर, ठीक, चलिए, तो हाँ सर, ये फुल फॉर्म का लिस्ट हम लिखवाए थे, इसमें से हर एक फुल फॉर्म पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपको इसमें जो भी गोला किया था मैं, अब उन फुल फॉर्म को भी आपको बारे में जानकारी आपको हो चुकी है, उन फुल फॉर्म के बारे में आप जान चुके हैं। और जिनको गोला किया उनको अलग से आप अलग से ध्यान देके पढ़ेंगे। वीसीआर आपको बताया कि नहीं, एसएसआई अभी आपको बताया कि नहीं, एसवीजी बताया कि नहीं, टीडीएम बताया कि नहीं। हाँ सर, आप बताए हैं। बस आइए, ये आपको जिसमें गोले किए हों उनको आप अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ सर, चलिए, ठीक, और ये था आपका सबसे पहला। ठीक, चलिए, ये सब फुल फॉर्म जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे ये सब आपको बता दिए कि नहीं मैं। हाँ सर, मुझे ये सब इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म बता दिए। इसमें जो जो मैं गोला करके रखा हूँ ये सब आप पढ़ लेंगे, अर्थात हमारे पूरा चैप्टर होता है फुल फॉर्म वाला, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाला चैप्टर हो गया समाप्त, हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाला चैप्टर हो गया समाप्त। हाँ सर, अच्छा, समाप्त तो हो गया, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरे चैप्टर भर में
अब जहां भी मैं आपको कॉमन फुल फॉर्म पढ़ाया जो हर जगह यूज होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा आपके नॉर्मल अगर ऊपर ऊपर एग्जाम का इस तरह आता है तो पूछता है, वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मैं इजी वाले आपको नहीं करवाया है ना। हाँ सर, जैसे सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वायरस का क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वैसा वाला आपको नहीं कराया है ना। हाँ सर, तो वो सब जो है आपके उन सबको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। हाँ सर, तो सब आप रिवीजन कर लेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, तो आप देख रहे हैं सिर्फ फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म, और उनके बाद थोड़ा समझने में ही आपका 3 क्लास लग रहा था। सोचिए, और हम 3 क्लास अगर फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, और हम जो सिलेबस में पूरा पढ़ते समय जो पूरा फुल फॉर्म पढ़े वो पढ़ लेंगे, तो कैसे कोई फुल फॉर्म से क्वेश्चन आएगा तो हमसे छूटेगा? छूट ही नहीं सकता है दोस्तों, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई भी फुल फॉर्म आया जो आपको पता ना हो। समझ में बात? इसलिए आप बस कॉन्फिडेंटली पढ़ते चलिए, जुड़े रहिए और बने रहिए, कोई आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला। फिर भी मैं आप लोगों के लिए काम कर देता हूँ। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म लिस्ट आपको सबसे कॉमन है, उसको मैं निकाल के देता हूँ। हाँ सर, ठीक। हाँ, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट, सीयू कंट्रोल यूनिट। हाँ सर, लेकिन आपको एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, 239 ऐसे रो हैं, अर्थात इनके अलावा 239 आपके और भी क्या है सर, आपके 239 आपके फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक। हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है बात? चलिए, अब अपना एक काम कीजिएगा, भले मुझे समय लगे मगर मैं जितना उसमें से पढ़ते या बोलते बनता है ये देखते हैं। चलिए, आपको नहीं तो कोई इधर इमेज में मिल जाए तो, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जो लिस्ट आया था आपका। अच्छा, लिस्ट आप इंटरनेट से निकाल के खुद भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये लिस्ट से मतलब नहीं है, लिस्ट आप बना लेंगे, कोई बड़ा बात चीज़ नहीं है। मैं इसमें से जो होता है एक बार आपको फुल फॉर्म यहीं पे ही दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को एक अच्छे लेवल का फुल फॉर्म मिल सके। मैं एक बार बोलते जाऊँगा, इसको लिखवाऊंगा नहीं, उतने सारी चीज़ों को लिखवाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप देखते चलेंगे, ठीक। हाँ सर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अच्छा बताइए, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था इसमें से कौन सा करंट फुल फॉर्म है जो आपको नहीं बताया हूँ? हाँ सर, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, IPO इनपुट प्रोसेस आउटपुट, CU कंट्रोल यूनिट, एनिएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। याद एनिएक में यहाँ पे C फॉर कंप्यूटर होता है, याद रखेंगे, इसको कैलकुलेटर देता है। हाँ सर, तो एनिएक वाले में कंप्यूटर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, टीबी माने आपका टेराबाइट, WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, बेसिक मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूनिवैक मतलब यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हाँ सर, एनिएक में भी आपका, यूनिवैक में भी, दोनों में कंप्यूटर लिखा हुआ है, मगर किसी एक में कैलकुलेटर जो मैं आपको पहले लिखाऊंगा उसको आप देख लेंगे। सीमॉस है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, IPS आपका इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, याद रखेंगे, IPS ध्यान रखेंगे, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इस बात का ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। कंप्यूटर है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, या सदे दिया है, इसका मतलब नहीं है, वैसे कभी पूछ ले तो ध्यान रखेंगे। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। हाँ सर, HPC आपका हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। एडवेक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, VG है वीडियो ग्राफिक्स एरे, MU है मेमोरी यूनिट, MSC है मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हाँ सर, ये मैक एड्रेस बोलते हैं। हाँ सर, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। HTTPS का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, OS है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, GB है आपका गीगाबाइट, पोस्ट है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, DOEACC है आपका डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, EBCDIC है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आप देख रहे हैं कि कितना सारा फुल फॉर्म है। जब से एग्जाम पूछेगा तो आपको बनेगा ही नहीं किसी से, मगर आपसे बनेगा कि आप देख रहे हैं नजर। DPI है डॉट्स पर इंच, पढ़ रटना नहीं है इन चीजों को, एक बार देखना है आपको, ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ था। DPI डॉट्स पर इंच, BCR बिजनेस कार्ड रीडर, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, HP आपका हैवलेट पैकार्ड, BMP बिटमैप, STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, HLL हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये सब देख के डरना नहीं है, क्योंकि सब मैं आपको पूरे चैप्टर थ्रू पढ़ाते आया हूँ। आप सब देख रहे हो, हाँ सर हमको तो पढ़ाए हैं, हाँ सर हमको याद आ रहा है, हाँ सर ये पढ़ाए हैं, हाँ बस वैसे ही लगना चाहिए। आप जो पढ़े हैं उनको ऐसा ही लग रहा होगा। चलिए, तो HLL मैंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बताया था, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ सर, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, बीट आपका बाइनरी डिजिट, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, MSCIT मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT मन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ALT मतलब अल्टरनेट, PDP मतलब प्रोग्राम्ड डाटा प्रोसेसर, PPM मतलब पेजेस पर मिनट, ये आपको स्पीड है प्रिंटर का, हाँ सर, FAT फाइल एलोकेशन टेबल, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ सर, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ सर, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, TBIL टाइनी बेसिक इंटरप्रेटर लैंग्वेज, जिसमें बहुत ज्यादा अलग लग रहा है उसको पढ़िएगा मत, जो एक बार देखे रहिए, CDC कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, KB किलोबाइट, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, BPS बीट पर सेकेंड, MB मेगाबाइट, ABC एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, पूछता है याद रखेंगे ना, ABC का पूछता है बार बार फुल फॉर्म, हाँ सर, तो याद रखेंगे, ABC को गौर करके रखेंगे। एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, CUI की जगह आप GUI देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बस वैसे ही। MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MSI है माइक्रो स्टार इंटरनेशनल, लोगो है, लोगो का फुल फॉर्म पूछता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेशन, HDCA ऑनर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हाँ, CLI है कमांड लाइन प्रोग्राम, एडसेक है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, बस ये एडसेक में सर आपका कैलकुलेटर आता है, सर एडसेक में आपका कैलकुलेटर याद रखेंगे, ठीक, हाँ सर। CGI आपका कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं, क्योंकि यहाँ कैलकुलेटर की जगह आपको कंप्यूटर डाल देगा, आपको सही लगेगा एडसेक आपका कंप्यूटर ही होगा, मगर कंप्यूटर नहीं दोस्तों, यहाँ कैलकुलेटर याद रखना है, जबकि एडसेक की जगह एडवैक दे दे तो वहाँ कंप्यूटर है। बस इसी चीज में क्लेम बोल था कि ध्यान रखेंगे जहाँ होता है गलती। तो यहाँ पे एडसेक वाले में, एस वाले में आपका कैलकुलेटर है, और वी आ जाएगा तो कंप्यूटर है, हाँ सर। CGI आपका कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, JPG आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक। BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल, गीगो है आपका गार्बेज इन गार्बेज आउट, UDP है आपका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, IMAC है आपका इंटरनेट मैकेंटोस कंप्यूटिंग, IE है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, CCCCC है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, AGP है आपका एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, IEEE है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, CMD है कमांड, LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, हाँ सर। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आज ही आपको पढ़ाया हूँ। DBA आज मतलब अभी फिलहाल जब फुल फॉर्म वाला चालू हो तब पढ़ाया हूँ, हाँ सर। DBA डाटाबेस आर्किटेक्ट और डाटाबेस एनालिस्ट, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ASP एक्टिव सर्वर पेज, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट, APT एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड, FD फ्लॉपी डिस्केट या फ्लॉपी ड्राइव, ठीक। तो याद रखेंगे फ्लॉपी के साथ डिस्केट हमेशा लिखाता है, ठीक, हाँ, और फ्लॉपी ड्राइव, और यहाँ पे डिस्क भी लिखेगा तो क्या आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक ड्राइव है, हाँ सर, मैग्नेटिक डिस्क है। PD माने पेन ड्राइव या पब्लिक डोमेन, DDR माने डबल डाटा रेट, CAN माने कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, MPG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप आपका एक वीडियो फॉर्मेट है, CS आपका कंप्यूटर साइंस, CAT है आपका कॉमन एडमिशन टेस्ट छोड़ दीजिए, ISA आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, VSET है आपका वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, VSET आपको पढ़ाया हूँ, दिखाया भी हूँ, हाँ सर।
यूएसपी आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूटीपी आपका अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, सीसी आपको, ये भी आपको पढ़ा चुका हूं मैं। सीसी आपका सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं पूछेगा, यूनिवैक पूछेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एचडी पूछेगा सिक्योर डिजिटल, आईपीसी पूछेगा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आप लोगों के लिए इतना सारा मैं बोल के बता दिया, और जो लिस्ट आपको निकला जैसे मैं गूगल मारा वैसे आप भी निकालेंगे और एक नज़र इसमें से सब देख लेंगे और जो इतना इंपॉर्टेंट है सबको आप टिक करके रख लेंगे। ठीक, हाँ सर। मैं आपको इसलिए जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपका ध्यान आकर्षित इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन में दिमाग लगाना नहीं है, पढ़े हैं आपको पता है, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे, पूरा टाइम बचेगा, सीधा नंबर मिलेगा, इसलिए आप इसको इस हिसाब से तैयार करेंगे। हाँ सर, चलिए तो मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में किसी एक नए टॉपिक के साथ हम चालू करेंगे। इस क्लास में आपको दिख रहा है इतना सारा इंपॉर्टेंट आपका देख रहे हैं, अर्पानेट सब दिया हुआ है। हाँ सर, एडवैक का दिया हुआ है, बीआरडी दिया हुआ है, नेटवर्क इनेबल टेक्नोलॉजी दिया हुआ, ईटीए दिया, एस्टिमेट टाइम, सब चीज़ दिया हुआ आपको पूरा। हाँ सर, पीजीडीसी दिया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर। हाँ सर, चलिए एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इससे बाहर आपको कोई भी नहीं जाने वाला। ठीक, हाँ सर। ओएलईडी दिया है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड आपको पढ़ा चुका हूँ मैं पूरे एक चीज। ठीक, हाँ सर। माउस का दिया है मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। तो माउस का फुल फॉर्म ऐसे तो ये सही नहीं है, मगर अगर कहीं पूछ भी ले कोई वेपन पूछता भी ऐसे चीज़ों को, तो माउस का फुल फॉर्म पूछे तो याद रखेंगे मैनुअली ऑपरेटेड यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। माउस का इसलिए रेड कलर में अलग से दिया है। ठीक, हाँ सर। तो आप देख रहे हैं पूरा इतना सारा है। पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल सब आपको पढ़ाया हूं मैं। देखिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग आज ही पढ़ाया हूं आप लोगों ने, अभी फुल फॉर्म वाला इस पर सीरीज चालू हो तब से आपको पढ़ाया हूं। हाँ सर, तो यहाँ पे आपको हो गया दोस्तों फुल फॉर्म वाला लिस्ट खत्म हो गया। ठीक, हाँ सर। तो काम करते हैं, आज का वीडियो तो कंप्लीट हो गया, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर हमको लगेगा कि भैया तो इनका हम स्क्रीन पे आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट जो इसमें से है हम ला करके आपका पूरा वो भी रख देंगे सामने आपके, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपके फुल फॉर्म के अलावा कुछ और आपके इंपॉर्टेंट से पूछता है कि वीडियो फॉर्मेट का लिस्ट बताइए, है ना, ऑडियो फॉर्मेट का लिस्ट बताइए, वो सब चीज़ें जो है, या मीडिया प्लेयर का लिस्ट बताइए, वो सब हम लिस्ट निकाल के भी आपको दे देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वही लिस्ट वाला काम कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट लिस्ट हैं जो जिससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे वीडियो फॉर्मेट वाला छूट गया आपको, वीडियो फॉर्मेट में कौन कौन सा फॉर्मेट वीडियो फॉर्मेट है, कौन सा ऑडियो फॉर्मेट है, वो सब हम एक साथ निकाल करके लिस्ट कोशिश करेंगे, गूगल में होगा तो निकाल देंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास से हम उस पर अध्ययन करेंगे। और फुल फॉर्म वाला आपका जैसे निकाल के दिया हूँ, जितना लिखाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ पूरे चैप्टर में। हालांकि आपके एग्जाम में मत डरिए, इसमें जो नया चीज देख रहे हैं उसको देख के मत डरिए। जितना मैं आपको पूरे सिलेबस में पढ़ाते आया हूँ फुल फॉर्म, उससे बाहर आपको फुल फॉर्म नहीं आएगा। उसके अलावा जो आज पढ़ा दिया हूँ उससे बाहर आपका फुल फॉर्म नहीं आएगा। तो ये जो लिस्ट है इस फुल फॉर्म का भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, हाँ सर, इस चीज का भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें लगभग सब पढ़ाए हूँ, वेब आपको पढ़ा चुका हूँ, सब चीज पढ़ा चुका हूँ, है ना। हाँ सर, ठीक, चलिए तो यहीं पे इसके क्लास को हम समाप्त करते हैं। परम जो आपका नाम पढ़ा था परमार्थ है, उसका फुल फॉर्म है पैरेलल मशीन। हाँ सर, ठीक। यूडीएफ का यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। चलिए ये होगी सब आपका पीपीआई, पिक्सल पर इंच, वो सब आप जानते हैं। लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सब आपको पढ़ा दिए और आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि फुल फॉर्म आपको पढ़ के जाना ही है एग्जाम में। आपको जो मैं फाउंडर पढ़ाया तो पढ़ के जाना ही है, सब कंपनी के सीईओ पढ़ाया, करंट सीईओ आपको पढ़ के जाना ही है एग्जाम में। ठीक, हाँ सर, क्योंकि अगर आ गए वो तो पढ़ने में आपको भले आधा घंटा लगे, मगर आ गए तो सिर्फ आप बनाएंगे 2 सेकंड में, 1 सेकंड में और तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। मगर जो अगर नहीं पढ़े और आ गया तो आपसे भी नहीं बनने वाला, जैसे बाकियों से नहीं बनेगा। तो बाकी की तरह क्यों रहना है, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं तो खड़े होकर के इतना देर से पढ़ाते रहता हूँ आप लोगों को, आपको तो बैठ के लेट के घूम के फिर के पढ़ना है, क्या दिक्कत है। तो इसलिए पढ़िए दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाए, फिर आप अपने आस पड़ोस के दोस्त यारों का, रिलेशन वालों का सबका ताना सुने, है ना, कि अरे यार तैयारी करने के था आज तक तो नहीं निकला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। ये सब ताने फिर आपके घर वाले बोलेंगे अरे अब तो कुछ कर ले, अब तो कमा धमा लग, चल कुछ भी काम कर, तो बहुत ज़्यादा अंदर से आपको कचोड़ देगा। इसलिए वो स्थिति आने से पहले ही, जिनको अभी शुरुआत है इनकी तैयारी की, जिनको 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, वो लोग तुरंत संभल जाइए। आपकी बनी तो बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। आपके घर वाले तक आपका इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उसी की इज्जत है जो अपने आप को प्रूफ कर दो। प्रूफ का मतलब अगर आप पढ़ने गए हैं तो नौकरी लेके दिखाइए, अगर आप काम करने जा रहे हैं तो भैया आप काम करके अपने घर भर चला के दिखाइए, तभी आप दुनिया में सक्सेसफुल आते हैं, कहलाते हैं। अन्यथा आप कुछ भी उसके अलावा कुछ भी करते हैं उससे 1 पॉइंट हट के,
तो आप हमेशा दुनिया में सिर्फ बदनाम करेंगे और हमेशा दुनिया में आपको धुतकारा जाएगा। जो सच्चाई है कड़वा है मगर सच्चाई है दोस्तों, इसलिए पढ़ रहे हैं तो जी जान लगा दीजिए, ना रुकिए ना झुकिए, सिर्फ उसकी ओर अग्रसर होकर बढ़ते रहिए। ठीक, चलिए ये अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आता है कि हाँ सर आप कहाँ से इतना सब इंपॉर्टेंट निकाल के लाते हो, एक एक चीज़ बताते हो, लिखाते हो, इन पूरे डाटा में जितना भी इंपॉर्टेंट है सब चीज़ आपको पढ़ा दिया हुए हैं निकाल के। तो अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करते हो हम आप लोगों के लिए बहुत दिल से, ईमानदारी से, तो आप कमेंट कीजिए, आपके प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है। और दोस्तों व्यू धीरे धीरे कम हो रहा है तो मेरा मन धीरे धीरे टूट रहा है, इसलिए अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, है ना। एक गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे ना पैसा मांग रहे हैं ना भाई आपको कुछ मांग रहे हैं, आपसे फ्री में आपको सिर्फ एक बटन दबाना है जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगना है, आपको सिर्फ शेयर बटन दबाना है। कि आप नहीं चाहते कि आपके सर जो है उनको दुनिया में और भी लोग जाने, उनकी भी एक पहचान, उनका भी एक नाम हो, ताकि आपके पेरेंट्स कल बोले अरे वो तुम्हारे सर हैं। सोचिए आप कितना अच्छा लगेगा, क्या बोलेंगे मैं प्रतीक सर से पढ़ता हूँ, तो वो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कौन प्रतीक सर। और सोचिए अगर वही बोले हैं आपके पापा कभी, अरे पागल है क्या तू गधा, इतना साल से क्यों नहीं निकल रहा है, प्रतीक सर से पढ़ा कर, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। अरे पापा उन्हीं से तो पढ़ रहा हूँ, देखिए मेरा इसलिए अभी पहला फेस निकल गया एग्जाम का, देखिए मेरे एग्जाम अभी क्रैक हो गया। बस वही वाली बात है। तो आप, मैं चाहता हूँ इस तरीके से मेरा नाम होगी, पेरेंट्स आपको बताएं, सजेस्ट करें, पेरेंट्स आपके सामने नाम ले कि हाँ इस टीचर का नाम तो है, ये मैंने एक पारिवारिक रिश्ता बनाना चाहता हूँ, भले हम लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं पर एक परिवार की तरह हम रहें, एक वर्चुअल परिवार बन सकता है अगर आप अगर मेरा साथ निभाते हैं तब। तो अगर आप कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक मुझसे मेरी पहुंच को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।